पहले वाले पार्ट में हम लोग 26 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम इस पार्ट में नेक्स्ट सभी क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नियत चाल का मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो दूरी समय में ग्राफ में कौन सा होगा। तो नियत चाल के लिए आपका जो सी दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। समय के साथ दूरी बढ़ रही है तो चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समय आपका 5 सेकंड है, दूरी आपका 10 मीटर है। समय आपका 10 सेकंड है, दूरी आपका 20 मीटर है। तो 10/5 या 20/10 सबका कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक देखो, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। केल्विन ताप का मात्रक, जूल का मात्रक ऊष्मा, और पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। ठीक, इंद्रधनुष की बनने की परिघटना कहलाती है परावर्तन, विसरित परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन या विक्षेपण। तो ये विक्षेपण कहलाती है। विक्षेपण में दोनों घटनाएं होती हैं, परावर्तन की भी और अपवर्तन की भी। ठीक, फिर कह रहा है आपका, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में ये इमेज को कैप्चर करता है और छोटे में दिखाता है, सीधा दिखाता है, इसी नाते इसको उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मतलब न्यूटन जो है बल का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, वाट जो है वो पावर शक्ति का मात्रक है, तो जूल जो होगा वो ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या है। पलायन वेग वह वेग होता है कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी से फेंकी जाती है पुनः पृथ्वी पे वापस ना आ पाए, इसे पलायन वेग कहते हैं। वो होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो मरकरी पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक, किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या है। तो आर्यभट्ट। मांजुली द्वीप स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है। तो 3% जल पीने योग्य है। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है। कृषि भूमि, चरागाह भूमि, बंजर भूमि, उद्यान भूमि। तो वो उद्यान भूमि कहलाती है। कृषि भूमि में आप फलदार वृक्ष नहीं, आप जैसे गेहूँ लगाते हैं, चावल लगाते हैं। बंजर भूमि में कुछ होता ही नहीं है। चरागाह भूमि में तो घास वगैरह जमते, तो वो उद्यान भूमि होगा आपका। अब पिक्को आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो वो कर्नाटक से है। रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था। तो 932,000। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी थी, 66.61%। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। प्रेसिडेंट जो होता है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक, अंत्योदय योजना का संबंध है तो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा से। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस से तो एकदम आवश्यक है। मोबाइल का
प्रयोग ना करना, ये आवश्यक नहीं है। नशा करते वाहन चलाना, उच्च शिक्षित होना, तो उच्च शिक्षित होना ये कोई जरूरी नहीं है। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है, तो ये कंबोडिया में है, जिसको कम्बुज नाम से जाना गया है। निम्नलिखित में से ये हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। भाग था, ये था, बलि था, लेकिन रतन नहीं था। हम हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम, तो ये नए चंद सूरी थे। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया, तो ये किया था बदन सिंह ने। नथमल हवेली स्थित है, ये कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है। ननकाना साहिब किस संत का जन्म था, तो नानक का। निम्नलिखित में से अवनद वाद्य है, तो ये इकतारा। भारत मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद। थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाली घास का क्या नाम है, सेवड़। राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है, तो ये है आपकी अरावली। निम्नलिखित में से जायद की फसल है, ज्वार, गेहूं, चावल, बरसीन, ये सब रबी की फसल है। जायद की फसल इसमें कोई नहीं है। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है, तो यह है तांबा अयस्क। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी कौन करता है, तो ये यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा होता है। ठीक, WHO स्वास्थ्य के लिए होता है। और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध किससे है, तो ये है शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राष्ट्रपति के पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह किसके प्रयासों द्वारा किया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था, 1935। भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह है 15,200 किलोमीटर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो दयानंद विवेकानंद। डाकन प्रथा सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य था जयपुर। आज के लिए इतना ही। अगले सेक्शन में हम लोग गणित का प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।